लेकिन ये पूरी तरह झारखंड के छात्रों को वर्तमान सरकार बाय बाय कर दी है पूरे। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अमिताभ चौधरी को वाकई में जेपीएससी से हटाने की जरूरत है? जी, जैसे ही उनको जेपीएससी के रूप में नियुक्त किया गया था तो पहले ही से ही ऐसा क्वेश्चन उठ रहा था कि इनका जो है कैरेक्टर उस टाइप से नहीं है, भ्रष्टाचार में संलिप्तता रहा है। तो फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि इनके ऊपर आरोप लग रहा है बार बार भ्रष्टाचार का और अभी भी कोर्ट समन जारी किया है तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये मतलब इनको अभियोग से मुक्ति नहीं मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इनके रहते हुए जेपीएससी में जो कामकाज है और जो वहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं वो क्या पारदर्शी नहीं हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं हो रही। आप देखिए अभी 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की जो परीक्षा सेंटर दी गई, कहाँ दी गई? अभी आप एक और ग्रुप डी का परीक्षा लेते हैं तो बहुत एकदम 10 बार 50 बार बेल्ट का, पोर्स का, हर चीज का टेस्ट करते हैं, एक बटन का टेस्ट करते हैं। लेकिन एक अधिकारी का परीक्षा कहाँ ली गई? जंगल में, झाड़ में, जहाँ चार दीवारी नहीं, जहाँ कैमरा नहीं, जहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं, जहाँ कोई ट्रेनिंग दिया हुआ कोई जो एग्जामिनर जो थे, जिसका मतलब कोई हर जगह नया जगह लिया गया। साफ जाहिर होता है इसका परीक्षा लेने का जो तरीका था, परीक्षा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया, गलत आंसर सीट जारी किया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 251 का 251 सीट ये अधिकारी बेच देंगे। आपको क्या लगता है, आप जो पूरे परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के आयोग हैं उसमें साफ सुथरे छवि के लोग रहना चाहिए? जी जरूर, ये तो जरूरी भी है क्योंकि अगर यहाँ का जो यदि मतलब क्लियर नहीं होता है एग्जाम या पारदर्शिता नहीं होती है, इस तरह के अगर यदि अधिकारी आते हैं हमारे मतलब एग्जामिनेशन जो होता है उसमें कंट्रोल करते हैं इस टाइप के, तो इस टाइप का ये निष्पक्ष रूप से एग्जाम होना चाहिए। और इस टाइप का जो मतलब हैं लोग हैं जो लोग चाहते हैं डाइवर्ट करने के लिए कि नहीं इस तरह का नया चीज़ आए, तो ये सब चीज़ का नहीं होना चाहिए। और अगर यदि अमिताभ चौधरी पर इस टाइप का आरोप लग रहा है कि नहीं वो लोग हैं, तो उनको जल्द ही इस चीज़ का देना चाहिए कि नहीं ये गलत है। अगर यदि है तो फिर इसको सरकार को इस पे मतलब कोई न कोई अपना एक ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आयोग से हटाना चाहिए और जो साफ सुथरे छवि वाले लोग उनको लाना चाहिए। जी जरूर, अगर यदि इन पे ये आरोप है और आरोप कहीं न कहीं अगर यदि सही होता है तो ये तो जरूरी भी है कि इनको हटाना चाहिए। और अगर यदि आरोप गलत है तो उस पर कहीं न कहीं कार्रवाई करना चाहिए। अगर यदि उस टाइप का है तभी निष्पक्ष रूप से ये जो यहाँ जो झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उन लोग का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। तो आपने देखा कि कई जो छात्र हैं वो साफ तौर पर ये मानते हैं कि अमिताभ चौधरी को नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर उनको अपने पद का त्याग करना चाहिए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फेस करने के बाद अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं उसके बाद उनको आयोग आना चाहिए। हालांकि ये तो सरकार के स्तर पर होना चाहिए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी सरकार किस तरह काम करती है, दबाव में आती है कि नहीं, मगर छात्रों का आंदोलन जारी है। तो आगे अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग का रणनीति झारखंड के छात्रों के, नौजवान के जैसे जितना पेंडिंग नियुक्ति है, चाहे पंचायत सचिव हो, होमगार्ड हो, जेफ हो, उधर आपका एक्साइज कांस्टेबल का जितने भी नियुक्ति, टेट परीक्षा नहीं हो रही है, जे टेट पास अभी बाहर घूम रहे हैं, इन तमाम पेंडिंग नियुक्ति को लेकर के और जो रिक्त पद है उसको भरने को लेकर के हम लोग का ऑलरेडी रणनीति बन रही है। और ये अगर अमिताभ चौधरी की बर्खास्तगी की आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार अगर वो नहीं मानती है तब आपकी क्या स्थिति होगी? हम लोग जिस तर्ज पे हम लोग शुरू से सड़क पे प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं छठी जेपीएससी को लेकर के, और जितना जेपीएससी जैसी गलत नीति के खिलाफ, उसी प्रकार हम लोग सड़क पे उतर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया के ही माध्यम से और सिर्फ डिजिटल में ही नहीं, पूरे सड़क पे छात्र उतर के इसको तत्काल मतलब कि ये 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी का प्रक्रिया इनसे नहीं कराया जाए। और अगर इन्हीं से कराया जाता है तो 2014-15 में भी हेमंत सोरेन का ही सरकार थी, जिस वक्त इन्होंने 196 करोड़ 23 लाख का घोटाला किया है अध्यक्ष में रहते हुए। अगर फिर संरक्षण देंगे और 251 सीट यदि बेचा जाएगा तो छात्र यहाँ पूरा डिप्रेशन में है, छात्र दहशत में है। तो इसीलिए हम लोग सड़क पे उतर के इसको हम लोग बर्खास्त का मांग करेंगे, नहीं तो फिर सड़क पे चक्का जाम भी होगा और यहाँ पे झारखंड बंद भी हम लोग ऐलान करेंगे क्योंकि अति का। तो आपने देखा किस तरह जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो जेपीएससी में शामिल होने वाले लोग हैं, उन लोगों की साफ जो ये उनका मंतव्य है, उनका स्टैंड है कि ऐसे जो व्यक्ति जिन पर आरोप लगा है और कोर्ट से समन जारी हुआ है, वैसे व्यक्ति को जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं होना चाहिए और स्वेच्छा से उनको पद का त्याग करते हुए एक साफ सुथरे वाले छवि वाले व्यक्ति को सरकार को वैसे पद में बैठाना चाहिए। हालांकि अब ये सरकार के स्तर पर निर्णय होना है कि सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। तो फिलहाल जो न्यूज़ बाइस्कोप के इस पेज से फिलहाल के लिए इतना ही।